जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर क्लास 9th में हैं, क्लास 10th में गए हैं तो अपनी क्लास 10th की जर्नी को कैसे स्टार्ट करें कि बोर्ड एग्जाम में 99% तक मार्क्स अचीव कर सकें। तो आइए हम बात करते हैं। देखो, अगर आप क्लास 10th में आए हैं तो सोच रहे हो कि कैसे स्टडी करें, कैसे साइंस पढ़ें, कैसे मैथ पढ़ें, कैसे इंग्लिश पढ़ें, कैसे गणित पढ़ें। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, कैसे कंप्लीट करें, कैसे शुरुआत। पहले तो मेन मतलब है कि शुरुआत कैसे करें। शुरुआत ही तो डिपेंड करता है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। देखो, शुरुआत करने के सबसे मैटर है आप कहाँ से पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। यही तो है, यही तो गोल है। तो कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, पहले बात करते हैं कहाँ से पढ़ते हैं। अगर आप होम ट्यूशन या कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आप 1 घंटे तो वहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद जो आप वहाँ से पढ़ जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात टाइम नहीं है, सबसे टाइम तो है ही, उससे बड़ी बात है ये कि आप 1 घंटे में उतना सिलेबस या उतना कंटेंट आपको ऑफलाइन में कभी नहीं मिल सकता जितना ऑनलाइन में 1 घंटे में कंटेंट मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ऑनलाइन की तरफ जाना है, ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है। मैं ये नहीं कहता कि ऑफलाइन में अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको टाइम भी तो देखना है। अगर आप 5 कोचिंग ज्वाइन करोगे 5 सब्जेक्ट की तो 5 घंटे चले जाएंगे, जाने में जाएगा टाइम। या कोई आता है आपके घर पढ़ाने, फिर भी आप इतना कंटेंट नहीं ले सकते हो। तो आपको ऑनलाइन में जाना है। ऑनलाइन वाले भी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा क्या पढ़ाते हैं, तो आपको ऑनलाइन की तरफ जाना है। तो आप क्या करना, आप अपनी जर्नी को शुरुआत करने से पहले, ठीक है, तो यूट्यूब से बिल्कुल ना पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब पर कोई बैच ढूंढी, यूट्यूब पर कोई लेक्चर ढूंढे, यूट्यूब पर कोई प्रीवियस वीडियो पढ़ी। वैसा यूट्यूब पर फ्री मिलता है, लेकिन यूट्यूब में आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ऐसे मान लीजिए साइंस के टीचर के प्ले लिस्ट मिल गई तो उसमें कहीं बीच में कुछ लेक्चर ही गायब कर दिए, कुछ टॉपिक छोड़ ही दिए उन्होंने, आप कुछ कवर कर भी नहीं सकते हो। तो आप एक पेड बैच ही खरीद लेना। और यूट्यूब पर क्या होता है कि टीचर कुछ बीच में छोड़ देते हैं, बोलते हैं हम ये पेड बैच में बताएंगे अपनी, तो आप फंस जाओगे और कन्फ्यूज हो जाओगे, बीच रास्ते में छूट जाओगे। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में ही एक पेड बैच खरीद लेनी है। अब बात करते हैं कि पेड बैच खरीदनी कैसे है। देखो, पेड बैच ऐसे खरीदनी है। पेड बैच खरीदने से पहले आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि जो टीचर पेड बैच बेच रहा है, अच्छा मैक्सिमम जो टीचर होते हैं पेड बैच बेचते तो हैं, अच्छी बेचते हैं, लेकिन बेचते कैसे हैं। जो टीचर अच्छा पढ़ाता है उसको तो आगे रखेंगे, उसे मेन फेस रखेंगे, लेकिन देखेंगे देखो दोस्तों ये आपका टीचर है, अच्छा पढ़ाता है, उसी को मेन फेस रखते हुए उसी के सारे बैच बेचते हैं और बच्चे भी उसी पर फोकस होते हैं कि ये टीचर है। आपको ये ध्यान रखना नहीं है। बेसिकली जो टीचर आपको पढ़ाए आपको उस पर फोकस करना है। ऐसा नहीं पढ़ाता कोई और है, बैच कोई और बेचता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितने भी टीचर उस बैच में हैं सारे टीचर के डेमो लेक्चर देखने हैं। अगर अच्छा पढ़ाते हैं तभी बैच बाई करनी है, वरना कोई भी टीचर कितना भी फेमस हो उससे देखकर आपको बैच नहीं बाई करनी है। क्योंकि अगर आप बाई करोगे और आपने मान लीजिए किसी को देख कर बाई किया और वो टीचर उस बैच में था ही नहीं, तो अब क्या करोगे, क्या फ़ायदा है। उसको देखकर आप गए, वो तो वहाँ था ही नहीं। तो आपको कोई भी बैच खरीदनी है तो उसमें सारे टीचर, मान लीजिए 6 टीचर हैं, 6 टीचर या 5 टीचर, जितने टीचर हैं सबकी डेमो लेक्चर देखनी है। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तभी आप उसकी बाई करना, वरना बैच बाई नहीं करना, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाना। ठीक है, आप कहीं से भी बैच बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन बैच बाई करनी है। अब हम बात करते हैं कि कैसे क्लासेस करें उसकी, और कैसे अपने नोट्स बनाएं, कैसे उसको रिवीजन करें, कैसे हम संडे को मैनेज करें, कैसे स्कूल के मैनेज करें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बैच बाई कर लेनी है जहाँ से आपको समझ में आए। ठीक है, तो बैच बाई कर ली। उसके बाद क्या किया, आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, सुबह 8 से 2 बजे तक आप स्कूल में रहते हैं, स्कूल में टाइम गया। उसके बाद अब बात करते हैं 3 बजे आप आए घर पे, खाना ना खाया, और 4 बजे से क्या हुआ, आपकी जो बैच बाई थी उसके लेक्चर शुरू हो गए। आप बोलेंगे शाम में कैसे शुरू हो गए, क्या आपका वो सुबह में। ऐसा नहीं होता है। जो बैच बेचते हैं टीचर वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो बच्चा हमारी बैच खरीदता है वो मॉर्निंग में ही नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि वो स्कूल जाना होता है उसको। वो भी लोग भी इस बात को ध्यान रखते हैं, तो नाइट में ही पढ़ सकते हैं आप। तो वो लोग क्या करते हैं, 4 से 5 मान लीजिए आपकी बैच शुरू हुई, और तो क्या हुई, 4 से 5 शुरू हुई, तो 4 से 5 क्या रहा, बैच का लेक्चर चलता रहा, आप पढ़ते रहे। तो आप बोलते हैं कि कैसे पढ़ते रहे, तो आपसे 4 से 5 आप पढ़ते रहे, उसके साथ में आपको नोट्स बनाते जाना तुरंत ही साथ में। जैसे मान लीजिए पढ़ा रहा है, ये टॉपिक पढ़ा रहा, तो उस टॉपिक पर क्या आपको पढ़ाती है तो रोक दिया वीडियो, नोट्स बनाते गए। वीडियो 1 घंटे की थी, आपने 1 घंटा 15 मिनट देखा, 1 घंटा 20 मिनट देखा, लेकिन साथ ही में नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तो साथ में नोट्स बनाते जाना है। उसके बाद में नोट्स बनाते समय ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर कोई लेक्चर में ऐसा कोई टॉपिक है, कोई पॉइंट है आपको समझ में नहीं आया, लेक्चर कंप्लीट हो गया लेकिन समझ में नहीं आया, तो आपको ऐसा नहीं करना कि उसको नोट कर ले, आगे देखेंगे। आगे बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपका शुरुआती साल है, अभी स्ट्रेस कम है, आगे प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा आपका क्या प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो आपको तुरंत ही वो लेक्चर जो पॉइंट समझ में ना आए, कभी भी, वैसे समझ में सारा आता है लेकिन कभी समझ में ना आए, तुरंत ही यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से, चैट जीपीटी से, कहीं से भी आपको उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके ही नोट्स में लिखना है। ऐसा नहीं, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी,
ऐसा नहीं आगे कर लेंगे, आगे कुछ नहीं, जिसने किया कल दिन गया निकल, ठीक है, तुरंत ही करना है आपको। तो आपको नोट्स बना लेने हैं। नोट्स बनाने के बाद में क्या करना है, जैसे नोट्स बनेंगे नोट्स को बंद कीजिए, लेक्चर को बंद कीजिए, बढ़िए आगे कहाँ बढ़ते हैं, आगे ही 15 मिनट 10 से 15 मिनट सारे वो जितने नोट्स कॉपी में बनाए थे वो आंख बंद करके आपको रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना, आंख बंद करके आंख खोल के, जैसे मान लीजिए पढ़ाया गया एसिड और बेस, तो आपको याद करना है ऐसे टहल के या खड़े होके या बैठ के आंख बंद करके कैसे भी। हाँ एसिड था, एसिड HCl होता है, एसिड होता है, और HCl में ये प्रॉपर्टी होती है, H+ आयन रिलीज करता है एसिड, OH- बेस रिलीज करता है। ये सारे टॉपिक आपको कॉपी देख कर नहीं नोट्स ऐसे पढ़ते चले, ऐसे नहीं, ऐसे ही बिना कुछ ही, ठीक है, जहाँ भूल गए वहाँ से नोट्स खोला, फिर से शुरू, फिर से रिवीजन। अच्छा ये 15 मिनट की रिवीजन क्यों तुरंत थी, देखो होता यह है कि हम जिस किसी चीज़ के साथ जितना ज़्यादा टाइम बिताते हैं ना, उतना ज़्यादा हमें उससे लगाव होता जाता है, उतना ज़्यादा हम उससे कुछ समझते जाते हैं, उतना ज़्यादा हम उसको भूलते नहीं कभी। तो आपको उसके साथ पहले लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, तुरंत रिवीजन कर लिया, तो लगभग आपसे 1-1.5 घंटा बिता दिया और सारा एफर्ट दिया, नोट्स बनाए उसमें भी ध्यान गया, उसका रिवीजन किया, तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए 3 से 4 से कितने 3 से 5 3 से 4:30 के बीच में आपने इतना काम कंप्लीट किया, नोट्स बनाए, रिवीजन कर लिया, ठीक है। स्कूल से आए, नोट्स बन गया, रिवीजन हो गया, एक लेक्चर कंप्लीट। अब आया अगला लेक्चर। अगला लेक्चर क्या किया, अगला लेक्चर मान लीजिए वो 5 बजे से, शामी लेक्चर होते हैं, डे मॉर्निंग में नहीं होते हैं, तो 5 बजे से लेक्चर हुआ, 5 से 6:30 आपने नोट्स बनाए, रिवीजन किया, और क्या किया, उसको रिवीजन कर लिया नोट्स बन करके, ठीक है। फिर हुए 6:30 बज गया, उसका थोड़ा खेलना है, कूदना है, मौज मस्ती करनी है। पर डे 2 ही लेक्चर होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं। कभी कभी पेड बैच में क्या होता है, हॉलीडे वगैरह हो जाती हैं, आप लोग जो नीचे नंबर दिया होता है पेड बैच में, आप उससे कॉल करके जानकारी ले लेना। मैंने जानकारी ली है, तो उन लोगों ने बताया कि 2 ही लेक्चर होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते। कभी कभी हॉलीडे होता है तो उसमें 3 कर देते हैं, वो आपको बीच बीच में तो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं होते हैं, 2 ही लेक्चर होते हैं। तो क्या है, 5 से 6:30 के बीच में आपको क्या करना है, दूसरा लेक्चर कंप्लीट करना है। उसके बाद खेलना है, थोड़ा खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फिजिकल नहीं सही रहेंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती, स्ट्रेस ज़्यादा हुआ तो पढ़ाई नहीं हो सकती। उसके बाद में 8 से 9 उसके बाद खेलना है, उसके बाद खाना खा लेना है, खाना वगैरह खा लेना है। उसके बाद 8 से 9 जो पेड बैच में वर्क दिया होगा वो आपको होमवर्क करना है। पेड बैच में भी वर्क देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, कभी कभी देते हैं, बेसिकली देते ही हैं, ऐसा नहीं दोनों लेक्चर में वर्क ही ना दें। तो आपको पेड बैच में वर्क जो दिया हो वो सारा वर्क कंप्लीट कर लेना है। कैसे, देखो पहले क्या किया आपने, नोट्स बनाया, रिवीजन किया, और उसके बाद रिवीजन के भी कर लिया, लेक्चर भी देख लिया, उसके बाद में थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद वर्क किया, तो आपको माइंड में होगा कि हमने ये सारा काम कर लिया, और उसके बाद में आपको उससे रिलेटेड ही वर्क दे दिया गया, तो दोबारा माइंड सोचता है थोड़ा रुक के कि हाँ ऐसा ऐसा भी पढ़ाया गया था हमें, तो बिल्कुल ही लर्न आ जाता है, तुरंत ही ध्यान में आ जाता है कि हाँ ऐसा हुआ था, और ऐसे हम पढ़ के आए, और ऐसे रिलेटेड सवाल आ गया, तो हमें मज़ा आ जाएगा, एकदम अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सारे होमवर्क कर लेना है। आप देखो यहाँ से 2 टाइप चलते हैं। 2 टाइम कैसे, क्या आप नाइट में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या कि मॉर्निंग में। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ने वाले हो तो 9 के बाद आप क्या करना है, आधा घंटा फ्री रहना है। अच्छा फ्री आधा घंटा क्यों रहना है भाई, फ्री रहना क्या ज़रूरी है, हाँ फ्री रहना ज़रूरी है। आधा घंटा अगर आप फ्री रहेंगे तो आपके उस टाइम, जैसे कि आपका सिलेबस हो गया, नोट्स बन गया, रिवीजन हो गया, तो क्या होगा, अब तो नाइट में आप 9 बजे तो पढ़ोगे, क्योंकि अगर नाइट में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो तो मॉर्निंग में पढ़ने वाले, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मॉर्निंग में पढ़ने वाले बच्चे हो तो 9 बजे तक इतना काम कंप्लीट हो गया, तो आधा घंटा आपको फ्री रहना है। फ्री रहे, अच्छा सोचा फ्री क्यों रहना है, फ्री रहना इसलिए क्योंकि जब खाली रहोगे ना तो आपके दिमाग में चलेगा कि हाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमारा वर्क भी हो गया, हमारा ये सारा कंप्लीट है, कुछ छूट भी नहीं रहा। और अगर आप ऐसे सोचोगे सब कुछ कंप्लीट हो गया, आधा घंटे में आपके थॉट चलेंगे दिमाग में, तो सोचोगे हाँ सब कुछ अच्छा है, तो आपके एक कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब तो हम एकदम हीरो हैं, तो अच्छा लगेगा। और जब खाली रहते हो ना दिमाग में थॉट चलते हैं, तो कुछ जो मिस होता है वो भी याद आ जाता है, हाँ ये चीज़ छूट रही, तो इसको हम ऐसे करेंगे इस तरह से। तो खाली आधा घंटा ज़रूर रहना है, खाली में फ्री हार्मोन्स निकलेंगे, तो खाली रहना है आपको आधा घंटा। उसके बाद क्या करना है, सो जाना है, ठीक है। अगर आप सवेरे पढ़ने वाले बच्चे उनकी बात कर रहा, अब बात करते हैं अगर नाइट में, अगर सवेरे पढ़ने वाले सो गए, आधा घंटे के बाद 9:30 बजे सो गए, सुबह 5 बजे उठे, 5 बजे उठ के क्या करना है भाई, 5 बजे उठ के ये करना है, जितना भी पढ़ा था नाइट में, नोट्स किए थे, रिवीजन किया था, वर्क किया था, 1 घंटा आपको उसको रिवीजन कर लेना है। अब सर रिवीजन, फिर से रिवीजन बच्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिपीट करोगे ना चीज़ों को, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आपके कुछ जवान पर सब कुछ आएगा, जीप पर आ जाएगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछेगा तुरंत उसका फटाफट जवाब। तो रिवीजन सुबह कर लेना 1 घंटे, कितने 1 घंटे के बाद रिवीजन कर लेना है। अब बात करते हैं कि स्कूल का वर्क है उसे कैसे कंप्लीट करें। देखो स्कूल का वर्क आपको स्कूल में ही निपटाना होगा, स्कूल में इसको ख़त्म करना होगा, स्कूल में ही इसको करना होगा। कभी कभी ज़्यादा वर्क हो जाए तो उसको संडे को ले जा सकते हैं, मैक्सिमम कोशिश करें स्कूल में ही उसका काम कर दें। तो अगर आप स्कूल का भी स्ट्रेस लेंगे
आप पेड बैच का स्ट्रेस लेंगे तो फिर मैंने नहीं हो सकती चीज़ें। तो जो स्कूल का काम है आप स्कूल में ही इसको नोट्स वगैरह स्कूल में ही खाली आवर में इसको करें, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों तरफ ले जाएंगे, स्कूल का भी काम दमादम करते जाएंगे, करेंगे, एफर्ट रखें, हो तो नहीं सकता। जितनी सीमा है पढ़ने की उतनी ही हो सकता है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर। तो आपको क्या है, पेड बैच को ही अपना एम बना के चलना है, पेड बैच को ही फोकस करते चलना है। और स्कूल की तरफ जो वर्क है उसको थोड़ा रिलैक्स रहना है, उसको स्कूल में ही कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको अज्यूम करते हैं कि स्कूल में या खाली आवर में आप उसको कर सकते हैं। तो आपको सुबह से 1 घंटे में रिवीजन करना है। 5 से 6 आपको उठना है सुबह। अगर आप 9:30 बजे सोते हैं तो 5 से 6 उठना है। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना है, थोड़ा टहलना, घूमना, खेलना मतलब शाम को सुबह खेलने नहीं, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, योगा वगैरह जो कुछ करते हो आप, टहलने जाते हो, जैसे माइंड फ्रेश हुआ। 7 से 8 आपको रिवीजन कर लेना है। 6 से 7, 5 से 6 आपको उठना है, उसे 6 से 7 आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। 5 से 6 उठे, फिजिकल एक्टिविटी की, 6 से 7 आपको रिवीजन करना है, वही जो शाम को आपको पढ़ा था फाइनल। तो क्या हुआ, सारा जो लेक्चर था, नोट्स थे और रिवीजन था, होमवर्क था, पेड बैच बिल्कुल कंप्लीट होती चल रही है हमारी। तो पेड बैच में तो कुछ तो दिक्कत नहीं। और दूसरी बात ये भी कि पेड बैच हमारे टाइम पर सिलेबस भी कंप्लीट करा देगी। पेड बैच में सारी सुविधाएं भी मिल रही, जो टाइम पर सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा, नोट्स भी बनने, सब कुछ हो रहा। स्कूल का काम आपको स्कूल में इसलिए निपटाना हो है क्योंकि फिर दोनों तरफ स्ट्रेस नहीं रखना, कन्फ्यूज आ जाओगे, ठीक है। अगर कभी कभी खाली वर्क मिले स्कूल में, जो स्कूल में या होम घर में, तो आपको उसको कंप्लीट कर लेना है स्कूल वर्क को, ठीक है। फिर से क्या हुआ, 8 बजे आप अपने स्कूल चले गए। ये रहा अगर आप मॉर्निंग में उठते हो। अगर आप नाइट में देर तक पढ़ते तो कैसे करें। नाइट में बज गया 9 बजे तक आपने इतना HW जो आपकी जो पेड क्लास का HW था 9 बजे तक आपने कंप्लीट कर दिया। अब नाइट में पढ़ते हो तो आप नाइट में कितनी देर पढ़ सकते हो। देखो होता ही है, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है तो सुबह 7 बजे तो उठना ही होगा। तो अगर 7 बजे उठते हो तो आप कितनी देर तक पढ़ोगे। देखो तो आप केवल 11 बजे तक पढ़ना। 11 बजे से आप पर डिपेंड करता है 10 या 11, क्योंकि अगर आप 12-1 बजे तक पढ़ोगे फिर सवेरे उठना होगा, तो चीज़ें मैनेज हो जाएँ तभी करना। ऐसा नहीं कि ज़्यादा एफर्ट डाल दो बीच में टूट जाओ। तो आप मैक्सिमम है कि 11 बजे तक ही पढ़ना। तो अब मान लीजिए हम बात करते हैं कि आप 11 बजे तक पढ़ते हैं, 8 से 9 आपने सारा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप 11 बजे तक क्या करें, 2 घंटे क्या करें। वही बात कि 2 घंटे क्या करें, 1 घंटे में क्या करें, अपना फिर से जो स्कूल का वर्क है वो कर लें, ठीक है। स्कूल का वर्क कर लें, उसके बाद में क्या करें, स्कूल का वर्क कर लें, जो कुछ छोटा वगैरह स्कूल का वर्क है वो कर लें। उसके बाद में 1 घंटे वही बोला ना, सुबह रिवीजन करते हैं, फिर से उसे रिवीजन करते हैं। इतना रिवीजन क्यों, बच्चा रिवीजन ही ज़रूरी है, इसलिए आपको 1 घंटे फिर से उसको रिवीजन करना है। 1 घंटे रिवीजन करना है, 1 घंटे स्कूल का वर्क करना है, बस सो जाना है 11 बजे, ठीक है। सुबह 7 बजे उठना है, रेडी होना है, स्कूल कर चले जाना है। ये रहा आपको डेली रोड मैप, ठीक है। तो इस रोड मैप को आपको फॉलो करना है, इस तरह से आपको चलना है। अब बात करते हैं संडे को क्या करें। संडे को वही करें जो करना ज़रूरी है। संडे को जो काम छूटा है आपको उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये डिपेंड करता है कि आपको जो वीक है, पीछे जो वीक था, मंडे टू सैटरडे कैसा गया। मंडे टू सैटरडे कोई बैकलॉग ना हो, कोई लेक्चर ना छूटा हो, कोई स्कूल का काम ना छूटा हो, तो आपको मंडे टू सैटरडे अगर ना छूटा हो तो आप पूरे दिन खेलिए, मौज मस्ती कीजिए। संडे को अगर छूटा है तो क्या करना है, आपको पूरे दिन तो नहीं खेलना, संडे को पूरे दिन नहीं खेलना। बच्चा पूरे दिन खेलोगे तो फिर टाइम चला जाएगा। अच्छा कितना पेन क्यों, वो कहते हैं नॉट गेन विदाउट पेन, बिना दर्द के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो संडे को पूरा दिन नहीं खेलना है। संडे को मंडे टू सैटरडे आपने जितना पढ़ा था इस वीक में वो सारा रिवीजन कर लेना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन रिवीजन में चला जाएगा, 2-3 घंटे में सब रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन तो करना है, और जब भूलोगे नहीं, इतना रिवीजन करते जा रहे हो, मंडे टू सैटरडे में 2-3 घंटे में रिवीजन हो जाएगा, फिर आप खेल सकते हो। 2-3 घंटे रिवीजन करो, मंडे को खेलो। और अगर कोई भी मंडे टू सैटरडे जो हफ्ता गया है उसमें अगर कोई भी काम छूटता है तो आपको संडे को वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो रिवीजन तो करना ज़रूरी है संडे को, और उसके बाद में काम छूटता है वो करना है। अगर नहीं छूटता है तो पूरे दिन खेलो, ज़्यादा नहीं संडे को पढ़ना है, क्योंकि संडे को कोचिंग भी बंद रहती है और जो पेड बैच होती हैं वो भी बंद रहती हैं, ठीक है। तो संडे को आपको ये सारे काम करने हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने गोल की तरफ फोकस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।